2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ में हलचल तेज हुई है और इस वक्त हम दारुसभा में मौजूद हैं और बात करने के लिए तमाम लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा पिछले 10 साल रहे हैं और इस बार कैसे वो देखते हैं। क्या फिर से मोदी जी रिपीट हो रहे हैं या अन्य चेहरा सामने आएगा? देखिए, इस बार गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा क्योंकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। जो ग्रोथ है वो 4.3 है, जो 32 साल में सबसे कम है, और जो कोर सेक्टर है वो 15 महीने में सबसे निचले स्तर पर आ गई है 3.6। तो जितना लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 2017 के बाद गिरते 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 39% आ गया है, 7 साल में सबसे कम है। आप ये बताइए, 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं है, यानी साइकिल तक नहीं है। 45 करोड़ लोगों के पास टीवी नहीं है। और 8% से हम ग्रो कर रहे थे यूपी के टाइम में, तब हम 75 लाख नौकरी सृजित कर रहे थे गैर कृषि क्षेत्र में। आज वो गिरते 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 10% आ गया है। तो महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आप बताइए, आप गवर्नमेंट एक भी पर्चा नहीं करा पा रहे हैं, 8 पेपर लीक हो गई। कितनी शर्म की बात है। आप क्या हिंदुस्तान को कैसे चलाओगे जब आप एक नौकरी नहीं करा पा रहे हो? 7 साल में 70 पेपर लीक हो गई, 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 2 लाख में 1 साल के बच्चे का लगता है। गरीब घर के बच्चे हैं, वो ला के देते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं आया। 2017 से यहाँ तक आज तक कोई एक भी नौकरी नहीं दिया है। आप शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, कोई नौकरी नहीं आई। और जो नौकरी आई है, जैसा 1.5 लाख लोग चयनित हो गए थे आर्मी में, उसको ख़त्म कर दिया अग्निवीर ला के। तो ये तो गलत है ना। हरियाणा में 5000 आर्मी की भर्ती होती थी, जो 900 हो गई है, उसमें से 700 अग्निवीर में वापस आ जाएंगे, यानी 250 लोगों को। इस तरीके से रोजगार आप दे रहे हो, सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो। अब स्कूल और हॉस्पिटल रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी तो पब्लिक लगातार मोदी जी को ज़्यादा वोटों जिता रही है। आप ये बढ़ती जा रही है। BL कंपनी है EVM की, उसमें 60 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, मनसुख भाई, श्यामा सिंह, डॉक्टर परसा और शिवनाथ यादव। 60 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हों तो सब कुछ हो जाएगा। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप जो है CM में VVPAT 100% लगाइए, मतलब 100% लगाइए। आप ये कहना चाह रहे हैं EVM से कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है? नहीं, हम बोल रहे कुछ नहीं हुआ, आप दूध के दूल्हे हो। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि EVM में 100% आप लगा लीजिए पर्ची, तो आपने क्यों नहीं लगाया? 10 साल हो गई, आपने नहीं लगाया। तो ये तो पारदर्शिता की बात है ना। आपके डायरेक्टर जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी बोला, पूर्व वाले कुरैशी सर ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर वही होते हैं जिनका हित ना हो। आपको हम बता दें, 100 सीट से ज़्यादा पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। तो ये व्यापारी है, जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी हो जाएगा। आज हम लोग भिखारी के कगार में खड़े हुए हैं। अगर हमने जो कर्ज है वो GDP का 85% हो गया है। आप बताइए, इन्होंने नेशनल हेल्थ सर्वे 2017 में लाए थे, बोले थे शिक्षा में हम GDP का 6% करेंगे, आज 2.5 ही हुआ है 6-7 साल में। UPA 4% करती थी, आपने जो हेल्थ सर्वे था 2022 में, आपने कहा था 2.5 करेंगे, 1 हुआ है, 1.1 है। तो ये क्यों है? आप बताइए कि आज जो सबसे गरीब देश होता है, उसमें जितने डॉक्टर चाहिए होते हैं, उसमें हमारे 3.5 लाख डॉक्टर कम है और 10,000 सिस्टर कम है। आप ये बताइए, ये हालत है हमारे। आज हमारे पास जो फार्मा कंपनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है, 243 है, उसमें 77 कंपनी फेक दवा बना रही थी, नकली दवा बना रही थी, जिससे पी के 14 बच्चे मर गए सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के। उन लोग ने, अमेरिका ने इनको लताड़ लगाई, WHO ने बंद कर दिया। तब जाके इन्होंने सैंपल चेक कराया, 400 सैंपल फेल हुए हैं, 77 कंपनी को इन्होंने बैन किया। तो वो दवा जो हम लोग पी के मर रहे थे नकली, हम लोग तो बता नहीं पाए, तो अमेरिका था, इसलिए अफ्रीका था तो बता दिया। तो ये हालत है गवर्नमेंट की। नकली दवा पी रहे हैं, नकली खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वाला खाद खा रहे हैं, किसान मरे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ी जा रही है, फिर भी राम राम जपना पराया माल अपना।